हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीड ट्रेडर्स। यहाँ आपको मिलता है स्टॉक मार्केट का रियल नॉलेज बिना किसी हाइप के, सिर्फ प्योर लॉजिक और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ। इस चैनल पे हम बात करते हैं और शेयर करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस, इंट्राडे एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट, ब्रेकआउट स्टॉक, इम्पोर्टेंस लेवल को भी हम बात करते हैं और मार्केट का व्यू को हम किस लेवल माइंडसेट से, ट्रेडिंग माइंडसेट से देखते हैं। तो बिना देर करते हुए आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम मार्केट के आज टॉप मूवर्स की बात कर लिया जाए। तो आज की टॉप मूवर्स थी डॉक्टर रेड्डी, जो करीब 9% से अधिक स्टॉक में जंप देखने को मिल रही है। सेकंड पे आती है सिप्ला जो 5.63%, जियो फाइनेंशियल सर्विस 4.26%, सोलार इंडस्ट्री 3.11%, जायडस 1.7% और अडानी इंटरप्राइजेज 1.3%। मार्केट में करीब 200 पॉइंट से अधिक ज़्यादा गिरावट हुई है अगर निफ्टी की बात की जाए तो। लेकिन फिर भी आज मार्केट ये सब जो कुछ स्टॉक थे, चुनिंदा स्टॉक जो बहुत ही बेस्ट परफॉर्म किए हैं। तो चलिए अब निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी की जो हमारी प्रीवियस अप्रैल में लगी थी, वो वहाँ से मार्केट ने बहुत ही अच्छी रिकवर देखने को मिली है और इस रिकवर में अब थोड़ी सी सेलिंग आने की संभावना थी, जो अभी मार्केट में देखने को मिल रही है। कल हम इस कैंडल का एनालिसिस किए थे, जो हमारी एक ग्रीन कैंडल है और इसके बाद जो रेड कैंडल बनी थी। ये कैंडल दोनों ऑलमोस्ट लोअर जोन में अच्छी खासी सपोर्ट जोन के पास क्लोज की, बट हमने एक डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो इस कैंडल को ब्रेकआउट करना चाहिए, अगर मार्केट इस कैंडल को ब्रेक डाउन करती है तो मार्केट ब्रेकडाउन आनी चाहिए और इस कैंडल को होनी चाहिए। मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस कैंडल को ब्रेक डाउन की है। तो अब हमारा जो सपोर्ट एरिया रहेगी, इधर 4 आवर टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो हमारी ये सपोर्ट जोन हो जाएगी। अब जो 24,000 की ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करती तो फिर से हमें यहाँ से जिस तरह रैली देखने को मिली थी, मार्केट ने हमें दोबारा से इस तरह की रैली देखने को मिल सकती है, बट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट आनी चाहिए। अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ते, जो हमारा इतना बड़ी गैप बन रही है वन डे टाइम फ्रेम पे, इस गैप को मार्केट फिल भी करने आ सकती है, जिसके कारण इस जोन को भी मार्केट ट्रैप कर सकती है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप थोड़ा सा अवेयर होकर ट्रेड लें, ताकि आपकी बड़ी लॉस ना कटे और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही करें। तो अब मार्केट को हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। हम अगर मार्केट की 4 आवर टाइम फ्रेम पे बात करें तो मार्केट ने कल इस कैंडल को ब्रेकआउट की थी, पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुई और पहले ही हाफ में मार्केट ने लगातार 3 कैंडल सेलिंग देखने को मिली थी। तो हमने एक प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ सकती है, जो इस जोन तक आ सकती है, और आज वही हुआ। मार्केट में गैप डाउन हुई और गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने पूरे दिन सेलिंग प्रेशर बने रहे, जो इस चार्ट में हम देख सकते हैं। अगर इसकी 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी कैंडल को हम बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए हमारी 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें तो एक दो चीज़ मिल रही है कि मार्केट ने पिछले दिन भी गैप डाउन ओपन हुई और ओपन होने के बाद मार्केट में सेलिंग हुई। आज भी सेम पैटर्न फॉलो किया, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनी रही। अगर ये 2 हो चुकी, अगर तीसरा इस जोन पर आके इस तरह से गैप डाउन मार्केट होती है और इस जोन पे आती है, और इस जोन के बाद मार्केट अगर ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, तो ये जो हमारा 3 फॉर्मेशन होगा, 1 फॉर्मेशन 2 और तीसरी होने, अगर कल मार्केट गैप डाउन होती है तो हो सकती है। तो ये जिस तरह से 3 फॉर्मेशन नीचे की साइड हुई है, इस जोन आने के बाद हम जोन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस जोन को के आने के बाद मार्केट हो सकती है कि जिस तरह से मार्केट में गैप डाउन हुई और सेलिंग बनी, गैप डाउन हुई सेलिंग बनी, गैप डाउन हुई सेलिंग बनी, अगर तीसरी कैंडल इस तरह से फॉर्मेशन कल के दिन अगर ट्रेडिंग सेशन में होती है, तो बहुत ही अच्छी चांस है कि मार्केट अगर ऊपर की साइड शिफ्ट होगी तो उसी तरह से होगी, मार्केट गैप अप होगी और मार्केट में
बाइंग आएगी, मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप होगी, बाइंग। सेम पैटर्न को अगर यहाँ पे हम यहाँ से उल्टा करते हैं तो मार्केट इस तरह के पैटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम इस पैटर्न पे अगले ट्रेडिंग सेशन में बात करेंगे। अगर इस पैटर्न का कल फॉलो बैक आया तो हो सकता है कि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करती है ऊपर की साइड तो मार्केट इस तरह का सेटअप को आप बाइंग साइड के सेटअप में भी मार्केट में देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी हमें अच्छी स्ट्रेटजी देखने को, मार्केट गैप अप हुई, थोड़ी सी मार्केट अप साइड मूव की, बट वहाँ से मार्केट साइडवेज हुई और लास्ट आवर में मार्केट गैप डाउन हुई। सेम आज हुई, मार्केट गैप डाउन हुई, मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट हुई, उसके बाद मार्केट ने दोबारा बेरिश प्रेशर आ चुकी है। तो अब हम बिना देरी करते हुए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो जिस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट देखें तो एज ए सेम हमें देखने को मिल सकती, थोड़ी सी वेरिएशन है पॉइंट का। तो देखिए मार्केट ने इस जोन को, मैंने इस जोन पे एक रेजिस्टेंस जोन लगा चुका था कि 57,400। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करती तो हमें एक अच्छी खासी निफ्टी बैंक में करीब 58,000 के लेवल के पास देखने को मिल सकती है। बट मार्केट ने सस्टेन नहीं की और ये भी एक कारण कि मार्केट ने यहाँ से बहुत ही अच्छी शार्प मूव ली है। तो कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए और एग्जीक्यूट होने के बाद मार्केट एक फिर से फ्रेश बाइंग आएगी और फ्रेश बाइंग आने के लिए हमें इस जोन का इंतजार करना। अगर मार्केट इस जोन 55,800 को टच करती है तो हम यहाँ से एक अच्छी खासी ऊपर की साइड शिपमेंट मार्केट में देख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जोन बना है इतना, ये जोन में मार्केट ने बहुत सी नई ऑर्डर डली हुई है ताकि डली गई है और इस जोन को अगर ट्रैप करके ऊपर की ओर शिफ्ट होती है तो यहाँ से भी हमें एक अच्छा रैली और अच्छी पॉइंट कैप्चर देखने को मिल सकती है। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारा ये जो जोन है करीब 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो करीब 4 ऐसी कैंडल है जो यहाँ पे 4 टाइम्स इस जोन को रिस्पेक्ट दी है और रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट में गैप अप हुई है। तो एक अच्छी चांस है कि अगर मार्केट इस जोन हमारे लिए इसलिए क्योंकि ये जोन हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस सपोर्ट, अब 2 बार हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये एक अच्छी खासी चांस है कि मार्केट इस जोन को सपोर्ट की तरह बिहेव करे और मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट हो। अगर मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट होती है इस जोन को रिस्पेक्ट के बाद तो हमें इस जोन को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से एक इसकी गैप अप के साथ ब्रेकआउट हुई थी और अच्छी खासी पॉइंट इसमें कैप्चर किया गया था। अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे मेनी टाइम्स ऑफ कैंडल यहाँ पे इस जोन को रिस्पेक्ट दिया है और इस जोन के ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं कर पाए। अगर इसके 2 दिन प्रीवियस डे में देखा जाए तो इस कैंडल गैप डाउन हुई, बट गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट ऊपर की शिफ्ट हुई और 2 कैंडल हमारा ऑलमोस्ट इस जोन को रिस्पेक्ट दिया, बट ये सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट गैप डाउन हुई और मार्केट पूरी तरह से बेरिश प्रेशर में आ चुके। तो इसलिए हमें पैनिक नहीं होने से हमारा ये जो सपोर्ट जोन है इस जोन पे हम एक रिस्क ले सकते हैं। अगर इस जोन के ऊपर मार्केट रिवर्स करती है तो अच्छी बाइंग होगी। अगर इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन करती है तो हमारा ये जोन होगा जो हमारा नेक्स्ट जोन होगा और इस जोन पे हम एक थोड़ी सी बाइंग साइड में अगर आती है, यहाँ पे सपोर्ट बनती है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश करती है तो हम यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन फ्यूचर में बना सकते हैं। अगर इस जोन पे हमें एक अच्छी सेटअप मिले जिस तरह से इस कैंडल में यहाँ मिली कि मेनी टाइप्स ऑफ कैंडल ने यहाँ रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट होने के बाद मार्केट ने डाउन साइड के लिए रिएक्ट किया। तो अगर यहाँ पे मेनी टाइप्स ऑफ कैंडल बनती है और इस जोन को सपोर्ट जोन की तरह हमें बिहेव दिखाती है, टेक्निकल एनालिसिस दिखाती है, तो हम यहाँ से एक अच्छी खासी अप साइड में मूव भी इस तरह से कैप्चर कर सकते हैं जिस तरह से यहाँ से हम डाउन साइड में कैप्चर किए थे। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बात किया जाए तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हमें मेनी टाइप्स ऑफ कैंडल इस रेजिस्टेंस को हिट की है। अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर हैं, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है तो आप यहाँ पे मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्डर सेल साइड में ले सकते थे और बहुत ही अच्छी पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। देखिए अगर इस कैंडल ने रिस्पेक्ट दिया, ग्रीन कैंडल हमारा, हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं
इस कैंडल ने इस जोन को रिस्पेक्ट किया, तो हम इस कैंडल के नीचे अपना सेल ऑर्डर लगा देंगे। अगर देखिए तो हमारा ऑर्डर इस जोन में एग्जीक्यूट हुआ, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के पीछे रहता। लेकिन देखिए ये कोई भी कैंडल मार्केट में अप साइड में ब्रेकआउट नहीं की और इस एक कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। अब हमारा थोड़ी सी पेशेंस थी कि हमें अब पेशेंस रखनी थी 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ देर मार्केट साइडवेज हो, और जैसे ही इस कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट में एक बहुत ही अच्छी खासी रैली देखने को मिली। जो भी इस जोन पे अगर किसी ने सेल किया होगा बैंक निफ्टी 57,300, तो उसे अच्छी खासी प्रॉफिट होगी और बड़े अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट हुआ होगा। और देखिए फिर यहाँ के बाद मार्केट गैप डाउन हुई, मार्केट ऊपर की शिफ्ट हुई, बट मार्केट में इस जो हमारे बेरिश प्रेशर इतनी बड़ी जोन थी, इस बेरिश प्रेशर को मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट ने दोबारा सेलिंग देखने को मिली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।